हेलो एवरीवन। तो स्वागत है सभी का एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोमेडिकल इक्विपमेंट होता है जो हम ओटी आईसीयू के अंदर बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। तो उस बायोमेडिकल इक्विपमेंट को हमें कैसे रन करना है, कैसे इसको सेटअप करना होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट है जिसकी हम बात करेंगे, वो बायोमेडिकल इक्विपमेंट हम पढ़ेंगे आज कि कैसे हम इसको सेट करते हैं, कैसे इसके अंदर पूरी सेटिंग्स करनी होती है। तो मेरे पास जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है एक सिरिंज पंप जो आप पढ़ते हैं, सिरिंज पंप देखते हैं, जिसके थ्रू हम वेरियस टाइप की ड्रग्स जो है प्रोवाइड करते हैं। तो सिरिंज पंप के बारे में हम बात करेंगे आज, कैसे आप किसी पेशेंट को जो है सिरिंज पंप प्रोवाइड करते हैं या उससे इन्फ्यूजन प्रोवाइड करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको इसका पूरा डिस्कस अप, कैसे हम सिरिंज पंप के थ्रू किसी भी पेशेंट में इन्फ्यूजन दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप देख सकते हैं ये सिरिंज पंप मेरे पास अवेलेबल है, जिसकी आज हम बात करेंगे, जिसके बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास जो सिरिंज पंप अवेलेबल है, ये मिंट्री कंपनी का सिरिंज पंप अवेलेबल है, जिसकी हम बात करेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे आपको पूरा सेटअप के लिए बटन्स दिए होते हैं और उसके अलावा सिरिंज लगाने के लिए यहाँ स्पेस आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें इसको कैसे सेटअप करना होता है। कभी भी इसके बारे में अगर आप स्टार्ट करना है आपको इन्फ्यूजन को, तो कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है, जिसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। जस्ट सिंगल क्लिक करना है, ये स्टार्ट हो जाएगा। जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन गाइड लिखा हुआ और ये आपको दिखा रहा है कि आपको इसके अंदर सिरिंज डालना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो इसका बटन है इसको आप ऐसे ओपन करेंगे, जो सिरिंज को होल्ड करके रखता है। तो आपको सबसे पहले इसको ओपन करना है। उसके साथ में आपको ये सिरिंज के लिए होल्डर दिया हुआ है, इसके साथ आपको सिरिंज होल्ड करना है। तो इसमें आप 50 ml एंड 20 ml का सिरिंज जो है वो लोड कर सकते हैं। 10 ml इसमें नहीं होगा। इसके लिए मेरे पास ये 50 ml का सिरिंज है, जिसको आपको सबसे पहले इसमें ड्रग लोड करके इसके अंदर आपको लगाना है। तो आपको क्या करना है, इसको जस्ट इस तरह से फिट करना है और फिट करने के साथ साथ में पीछे से जो प्लंगर है उसके अंदर भी आप इसको पूरी तरह से होल्ड कर लेंगे और इसको आपको इसके अंदर फिट कर देना है ऐसे। जैसे ही आपका सिरिंज इसके अंदर प्रॉपर यहाँ से फिट हो जाएगा और फिर ये आपका लॉक हो जाएगा। अगर ये लॉक नहीं रहेगा तो ये आपका इंस्टॉलेशन गाइड अभी भी ऑन है, अभी भी यही दिखाएगा। जैसे ही आप इसको लॉक करेंगे, सिरिंज का अगला ऑप्शन आ जाएगा। अगले उस पर ऑप्शन में हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिरिंज के नेम लिखे हुए, जैसे बिब्रोन, डव, बिलो, जो भी आपके ऑप्शन है और उसमें एमएल लिखा हुआ है, कितने एमएल की सिरिंज है। तो आपको अपनी जो सिरिंज की कंपनी है वो सेलेक्ट करनी है। सो जो भी कंपनी की सिरिंज आपके पास अवेलेबल है वो आप सेलेक्ट करें। इट में भी पॉसिबल हो सकता है अगर आपकी कंपनी की सिरिंज नहीं हो। जैसे आप इसमें देखेंगे, इस अप डाउन बटन से प्रेस करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे और आप इससे क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी ब्रांड की सिरिंज है उसको यूज कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं है तो आप अदर्स डाल सकते हैं, ब्रांड 1, ब्रांड 2 डाल सकते हैं। बिब्रोन की हम कॉमन यूज़ करते हैं तो बिब्रोन आप डाल सकते हैं। तो आप एक नाम सेलेक्ट करेंगे और ये सेलेक्ट करने के बाद हमें जस्ट ओके बटन प्रेस करना है, जो यहाँ पे मेंशन है, दिस इज द ओके बटन। आप एक बार जस्ट इसको प्रेस करेंगे। जैसे ही आप ओके बटन प्रेस करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि आपके पेशेंट को आपको कौन सा ड्रग प्रोवाइड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे तो 23 स्लाइड्स है, जिसके अंदर वेरियस ड्रग्स लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, असाइक्लोवीर, एड्रेनालिन, अमाइनोफाइलिन, इस तरह से बहुत सारे ड्रग्स यहाँ पे है, एमिड्रॉन। तो आपकी जो भी ड्रग्स है उन ड्रग को आप इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे कि आपके पेशेंट को आपको किसका इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है। जैसे आपको डेक्स्टोमिड का स्टार्ट करना है या फिर आपको डिजोक्सिन देना है, जो भी आपको देना है, हेपरिन देना है, कोई एवी फ्लूइड है, जो देना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे पेशेंट को इंसुलिन देना है तो मैं इंसुलिन लाके इंसुलिन पे इसको ओके करूँगा। जैसे ही मैं इंसुलिन पे ओके करूँगा, ये आपको अगली स्लाइड पे लेके जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इसके ऊपर रेट मोड लिखा हुआ है। ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सी रेट पे इसको स्टार्ट करना है, कितने ml पर हावर पे आपको इसको स्टार्ट करना है। सो हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे इसको 2 ml पर हावर स्टार्ट करना है तो मैं इसको 2 ml पर आवर पे सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप रेट सेट कर लेंगे। अप डाउन बटन से आप इसमें एक नंबर डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जैसे ही इसमें और अप और डाउन ऊपर जाएंगे तो ये रेट के ऊपर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये आपसे नंबर पूछेगा कितना ml पर आवर स्टार्ट करना है। तो आप 1 2 3 4, अगर 4.5 पे तो इसको आगे लेके आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। जैसे 4.5 करना है तो आप 4.5 कर सकते हैं। तो जितना भी आपको डालना है वो रेट आप इसमें डाल सकते हैं।
उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे इसको। जब आप एक बार ओके प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये पूछेगा VTBI। VTBI इज द वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज्ड। आपको कितना वॉल्यूम टोटल देना है, कितना देना है। जैसे डॉक्टर ने बोला है कि 20 ml देना है, 50 ml देना है, 100 ml देना है, तो जितना भी ml आपको देना है इसको ओके करना है। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे मेरे पेशेंट को 50, 30, 40, 10 ml जितना भी देना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद जैसे 20 ml मैंने सेलेक्ट किया, आफ्टर 20 ml इन्फ्यूजन इट विल ऑटोमेटिकली शट ऑफ। ये बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा 20 ml कंप्लीट होने के बाद में। तो मैं 20 सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, और 20 सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर दूंगा। आप इसको बिना वॉल्यूम सेलेक्ट करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम तक आपको रन करना है। तो ये रनिंग टाइम भी आप यहाँ पे जैसे ये वॉल्यूम रेट और जो आपका वॉल्यूम है उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली टाइम कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा। इसमें आपको टाइम डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो आपने रेट सेट किया उसको ये वॉल्यूम से डिवाइड करेगा और कितने हावर में ये फिनिश होगा वो आपको टाइम ऑटोमेटिकली नीचे दिखा देगा। उसके बाद हम इसको ओके प्रेस करेंगे। जब मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये पूरी सेटिंग हमारी यहाँ पर रेडी है। और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये इन्फ्यूजन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ। आप देखेंगे ये मार्किंग आपको दिख रही है, तो मतलब ये इन्फ्यूजन जो है आपके यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और इस आपकी जो PMO लाइन है उसके थ्रू पेशेंट को इन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और बटन्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे एक बार स्टार्ट करने के बाद हो सकता है डॉक्टर आपको कभी कभी बोलस के लिए बोला जाए कि आपके पेशेंट को बोलस देना है। बोलस का मतलब होता है एक साथ बहुत सारा फ्लूइड एक ही प्रोवाइड करना। और बोलस प्रोवाइड करने के लिए आपको ये बोलस बटन दिया हुआ है। इसको जस्ट क्या करना है, आपको लॉन्ग प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बोलस इन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस मैंने किया इसको, जैसे ही आप इसको डबल लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे बोलस जाना स्टार्ट हो गया। इधर लिखा हुआ है बोलस वॉल्यूम जो है वो जा रहा है 1.1 ml 2 ml आप देख सकते हैं। तो जितनी देर आप इसको प्रेस करेंगे जितना आपको देना है उतना बोलस ये आपको मिल जाएगा। तो जैसे मुझे 5 ml बोलस देना है तो मैं इसको प्रेस करके रखूंगा और 5 आते ही मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। तो आप देखेंगे 4.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 5 हो गया। सो मैंने टोटल 5 ml बोलस यहाँ पे प्रोवाइड किया। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे एक अलार्म का बटन है, जो अगर कभी ये बीप करता है तो आप इसे साइलेंट कर सकते हैं। आपको इन्फ्यूजन स्टॉप करना है तो आपके पास स्टॉप बटन है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ये इन्फ्यूजन जाना स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। और आपको जब वापस स्टार्ट करना है फिर से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई सेटिंग्स में चेंजेस करना है तो आपके पास ये बटन से जो लिखा हुआ क्लियर को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स वापस आएगी। आपको रेट अगर चेंज करनी है, वॉल्यूम चेंज करना है तो आप इससे क्लियर करके चेंज कर सकते हैं रेट को, सबको। तो वो सारा भी आपके पास अवेलेबल है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज दैट जब हम इस मेन ऑप्शन मेन्यू की बात करें कि इसका क्या यूज है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं मेन्यू। तो आप जब मेन्यू प्रेस करेंगे तो इस पूरा मेन्यू आपको यहाँ दिखेगा, मेन मेन्यू। पहला पॉइंट लिखा हुआ वॉल्यूम क्लियरिंग। वॉल्यूम क्लियरिंग का मतलब है कि अभी तक कितना वॉल्यूम दे दिया इसने वो आपको लिखा हुआ। तो 5.2 ml हमने अभी दिया है वो आपका यहाँ पे आ रहा है। रेट मोड, आपको रेट जो मोड अभी चल रहा है उसके बारे में, तो इस पर आप ओके करेंगे और रेट के बारे में पूरा दिखा देगा कि अभी कितनी रेट चल रही है, कितने हावर्स पे जो हमने सेट किया वो सारा आपको यहाँ पे दिखाएगा। बैक जाएंगे हम इसके साथ में, और उसके साथ में बैक जाने के बाद आप वापस नीचे जाएंगे तो टाइम मोड आ रहा है। टाइम मोड पे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है कि कितने टाइम में आपको देना है, वॉल्यूम कितना देना है, रेट कितनी देनी है, वो सारा आप यहाँ सेट कर सकते हैं। बैक जाएंगे हम फिर से। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग मोड आपके पास अवेलेबल है। सो ये बॉडी वेट के बारे में, BW का मतलब है बॉडी वेट मोड, और इसमें आप पेशेंट का बॉडी वेट डाल के ड्रग जो है उसके अकॉर्डिंग भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पेशेंट का बॉडी वेट 70 kg है और 5 mg पर kg देना है, तो वो कैलकुलेट ऑटोमेटिक करेगा। आपको बस इनमें ड्रग के अंदर भरना है कि डोज कितनी देनी है, वॉल्यूम कितना देना है, ड्रग का अमाउंट कितना है, माइक्रोग्राम में, मिलीग्राम में, और वेट कितना, वो सेलेक्ट कर देंगे। और पेशेंट का इसमें आपका पूरा डिटेल डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बताएगा। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो कुछ जनरल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे तो ये ड्रग लाइब्रेरी, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो अंदर नई नई ड्रग ऐड कर सकते हैं। बॉडी वेट आप स्टैंडर्ड डाला हुआ है, वेट किसमें किलोग्राम में होगा यहाँ पे। प्रेशर कितना है तो मीडियम प्रेशर के साथ रखा हुआ है। mm ऑफ Hg में ये प्रेशर को मेजर करेगा। ऑटो लॉक टाइम जो है वो ऑफ किया हुआ है। समटाइम ये कि ऑटो लॉक हो जाता है तो इसको बाद में ओपन करने के लिए आपको जो पासवर्ड है वो डालने पड़ेंगे ताकि कोई भी पर्सन इसी सेटिंग को चेंज नहीं कर सके। तो वो हमने जैसे इसमें कर सकते हैं। आप रिमाइंडर टाइम डाला हुआ 2 मिनट तक ये रिमाइंड करेगा आपको, और एंड होने से 3 मिनट पहले ही आपको बीप करना स्टार्ट करेगा। तो ये सारे इसके अंदर यहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी आप यहाँ देख सकते हैं सारी जनरल ऑप्शंस के अंदर।
उसके बाद बैक जाएंगे हम यहाँ पे, आप देखेंगे नीचे तो सिस्टम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जिसके अंदर आप अलार्म साउंड सेट कर सकते हैं कि कौन सा आपको रिंग चाहिए, बीप कौन सा चाहिए, तो आप ओके करेंगे। इसमें मल्टीपल साउंड, जैसे ये अलग अलग साउंड्स अवेलेबल है, ये रख सकते हैं, ये वाला रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ये वाला रख सकते हैं। तो जो भी आपको चाहिए वो, इसका वॉल्यूम कितना चाहिए वो भी हम रख सकते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम आपको कम ज़्यादा करना है तो इससे कम का ज़्यादा कर सकते हैं। ओके करने के बाद ये कम ज़्यादा या चाहिए कम चाहिए। ब्राइटनेस, जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो भी हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। सिस्टम का डेट एंड टाइम हम चेंज कर सकते हैं, आज की डेट डाल सकते हैं। उसके अलावा नीचे जाएंगे हम यहाँ पे तो आप देखेंगे सिस्टम मेंटेनेंस। तो सिस्टम मेंटेनेंस जो है वो इस कंपनी के पास होता है, हमें उसमें कुछ नहीं करना होता है। जब इसको आप ओके करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड डालने के बाद ही ये आगे ओपन होगा, तो इससे हमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है एक सिंपल सा मैंड्रे का ये सिरिंज पंप है, जिसको हम सेट कर सकते हैं और इस सिरिंज पंप के थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ड्रग्स दे सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। आपको मेनली ये 3 चीज़ जो यहाँ लिखा हुआ है इसको आपको डालना है और स्टार्ट बटन प्रेस करना है, ये स्टार्ट हो जाएगा। समटाइम हमें बोनस देना होता है तो इसके साथ हम बोनस देते हैं। दूसरा पॉइंट, कभी भी इसको जब ये रनिंग होता है तब इसको ओपन नहीं करना, नहीं तो ये साउंड करेगा। बार बार जब आप इसको ओपन कर देंगे तो ये साउंड करेगा। तो पहले इसको हमेशा स्टॉप करना होता है, फिर इसको ओपन करना होता है। तो इसको आप वापस क्या करेंगे, बंद करेंगे और स्टॉप बटन दबा देंगे तो ये नॉर्मल वापस बंद हो जाएगा और फिर से ये नई सेटिंग आपसे पूछेगा। तो इस तरह से हम इस पूरे मिंद्रे के सिरिंज पंप की सेटअप कर सकते हैं। और बिल्कुल आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें ताकि आप जब भी ओटी आईसीयू में इस तरह का सिरिंज पंप देखेंगे तो आप उसमें आपको ये हेल्प मिलेगा और आपको किसी से ये पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कैसे सेटअप करेंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक, और हम आगे और वेरियस टाइप के इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।